नहीं, भूकंप काफ़ी तेज़ था और मतलब सारे लोग काफ़ी डर गए थे। और ये करीबन करीबन 5:30 बजे करीब आया है भूकंप। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। हमारे चैनल पर हम आपको लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया की तबाही शुरू हो गई है और 2025 की भविष्यवाणियां भी अब सच साबित हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही कई बार भूकंप के झटके महसूस हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में भूकंप आए हैं। इसकी बात कर लेते हैं। शुरुआत पश्चिम बंगाल से कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बंगाल की खाड़ी में आए इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 मैग्नीट्यूड मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि NCS ने बताया कि भूकंप सुबह 6:10 पर आया था। सुबह सुबह लगे भूकंप के झटकों से कोलकाता में रहने वाले लोग डर गए और सहम गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अब तक इन झटकों से किसी तरह के नुकसान की या किसी के हताहत होने की कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके कोलकाता के अलावा पश्चिम बंगाल के दूसरे शहरों में भी महसूस किए गए। जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर यानी कि NCS के मुताबिक 25 फरवरी यानी कि आज सुबह 6:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी में 91 किलोमीटर गहराई के अंदर था। सोशल मीडिया पर भूकंप को लेकर के लोगों का रिएक्शन देखने को मिला है। कोलकाता में रहने वाले कुछ लोगों ने इस भूकंप के झटके के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। एक यूजर ने लिखा, भूकंप का अलर्ट, कोलकाता में सुबह 6:10 गूगल का अलर्ट मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का केंद्र उड़ीसा से 175 किलोमीटर दूर हो सकता है। क्या किसी और को झटके महसूस हुए? इस पूरी घटना को लेकर के उन्होंने ये भी लिखा कि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ देर के बाद ही इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि हो गई। इसके अलावा एक और यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोलकाता में भूकंप 5.3 मैग्नीट्यूड झटके तुरंत महसूस किए गए, जिसकी वजह से मैं जाग गया और ये पोस्ट कर रहा हूँ। यानी कि आज की सुबह लोगों को अलार्म में नहीं बल्कि भूकंप के तेज झटकों ने जगाया पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिस्मिक जोन 3 में कोलकाता आता है। इस कारण से वहां पर भूकंप के झटके लगातार महसूस होते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को सिस्मिक जोन 3 में रखा गया है, जिसका मतलब है कि शहर को भूकंप का मध्यम जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल या गुजरात जैसे स्थानों की तरह बड़े भूकंपों के प्रति संवेदनशील नहीं है, लेकिन समय समय पर कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके लगते रहते हैं। आमतौर पर सीधे कोलकाता में आने की बजाय भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी, नेपाल या पूर्वोत्तर भारत में होता है और आज की भूकंप में भी ऐसा ही हुआ। जो भूकंप का केंद्र था वो पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे 91 किलोमीटर समुद्र तल की गहराई में था। इसके अलावा सिर्फ कोलकाता ही नहीं, रांची में भी सुबह सुबह धरती डोल गई और सुबह वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। झारखंड की राजधानी रांची में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये घटना सुबह 6 बजे की है, यानी कि 6:10 में कोलकाता में, और ठीक उससे 10 मिनट पहले ये झटके रांची में महसूस किए गए। भूकंप का जो केंद्र है वो बंगाल की खाड़ी बताया गया। हालांकि इसकी तीव्रता उतनी नहीं थी ताकि लोगों की कोई नुकसान हो सके। इस भूकंप से किसी के जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। सुबह सुबह भूकंप के झटके बंगाल और उड़ीसा में भी देखने को मिले। बता दें कि जो बंगाल की खाड़ी जो थी उसके सटे हुए जो राज्य हैं, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, तो इन 3 राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 5.5 बताई जा रही है। वहीं इससे पहले रात के वक्त दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में सोमवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि इस समय जो लोग हैं वो अपने घरों में सो रहे होंगे, इसलिए उन्हें इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन जो रिपोर्ट्स बता रही है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में आने से पहले भूकंप के झटके राजधानी दिल्ली में भी महसूस किए गए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 2 नवंबर को भी जो झटके हैं वो इन राज्यों में महसूस किए गए थे। 2 नवंबर को रांची में भी झटके महसूस किए गए थे और उस वक्त भूकंप की जो तीव्रता है 4.3 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र सराय काले खां था। इसके अलावा
इसी माह 4 फरवरी को रांची एयरपोर्ट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यानी कि आप सोच लीजिए किस तरीके से, चाहे बात हम बंगाल की करें, बात उड़ीसा की करें, बात झारखंड की करें, बात दिल्ली की करें, अन्य राज्यों की बात करें, तो लगातार एक के बाद एक झटके किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हालांकि CISF की मुस्तैदी की वजह से आपाधापी की स्थिति नहीं बनी थी, क्योंकि ये जो भूकंप के झटके थे वो रांची एयरपोर्ट पर महसूस किए गए थे। आप सोच सकते हैं किस तरीके से एक एयरपोर्ट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद वहाँ का अलार्म सिस्टम बज उठा और उसके बाद CISF के जवान वहाँ पर चौकन्ने हो गए थे। तो किसी तरह की भगदड़ की स्थिति नहीं हुई थी, लेकिन आमतौर पर ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर यदि भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो वहाँ पर कमोबेश भगदड़ की स्थिति बन जाती है। वहीं अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में सोमवार को सुबह भी झटके महसूस हुए थे। जैसा कि मैंने आपको खबर में पहले बताया कि सोमवार को रात को तो झटके महसूस हुए ही थे, लेकिन दिल्ली NCR में भूकंप के झटके सोमवार सुबह भी महसूस किए गए। दिल्ली NCR में एक बार फिर भूकंप ने सोमवार को लोगों को दहला दिया था। ये घटना दोपहर करीब 11:46 पर हुई। हालांकि ये झटके हल्के थे और लोग अपने कामकाजों में व्यस्त थे, इससे लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। साउथ दिल्ली जो है वो भूकंप का केंद्र रहा। सुबह दिल्ली सहित नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके चलते धरती जो है वो थर-थर कांपती हुई नजर आई, लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.2 बताई गई थी। भूकंप के बाद लोग तुरंत घर से बाहर भागे। हालांकि गनीमत रही कि अब तक जान माल का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। वहीं अगर हम पहले की बात करें तो एक सप्ताह पहले ही दिल्ली में एक तेज भूकंप का झटका आया था। तब सुबह सुबह काफी तेज आवाज के साथ इस भूकंप में लोगों को हिलाकर रख दिया था। सोते वक्त लोगों के घर के पलंग तक हिल गए थे। इस बार एक बार फिर से भूकंप के झटके देश की राजधानी में महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है, भय का माहौल है। इसके अलावा अगर हम बात करें पहाड़ी राज्यों की, तो हिमाचल के मंडी में रविवार को झटके महसूस किए गए थे। यानी कि सोमवार को दिल्ली NCR में झटके महसूस किए गए। गुरुवार यानी कि आज जो अपने राज्य हैं, रांची हैं, झारखंड हैं, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर झटके महसूस किए गए। और उससे 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में के मंडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रविवार की सुबह यह घटना हुई 8:42 पर। यहाँ पर एक मध्यम तीव्रता का भूकंप आया था। मंडी के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर वहां से नहीं आई। NCS के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 3.7 थी और इसका केंद्र मंडी क्षेत्र में 41.48 डिग्री अक्षांश और 76.95 डिग्री देशांतर पर स्थित था। ये पहली घटना नहीं है कि जब भूकंप से इतनी बार हमारी धरती हिली हो। इसके पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था कि किस तरीके से 48 घंटे में 70 बार पृथ्वी जो है वो कांप उठी थी, पृथ्वी के अंदर भूकंप के झटके महसूस हुए थे। तो इस पे जो बात हम आपको लगातार बता रहे हैं वो बात ये है कि एक आपदा की भविष्यवाणी हुई है 2025 को लेकर के, और लगातार कई एक पर एक ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद है कि आप सचेत रहें, अपने आसपास की होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें। क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से एक अनजान बीमारी फैल रही है, किस तरीके से भूकंप के झटके लग रहे हैं, किस तरीके से कभी रेल हादसा हो जा रहा है, कभी महाकुंभ में भगदड़ हो जा रहा है, कहीं पर विमान क्रैश हो जा रहे हैं, सेना के विमान आपस में टकरा रहे हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी गतिविधियां हो रही हैं क्योंकि ये वर्ष में बहुत सारी भविष्यवाणी है और ग्रह जो है अपने नक्षत्र को बदलेंगे, ग्रह अपनी चाल को बदलेंगे, ग्रह अपने राशियों को बदलेंगे। इसको लेकर के फिलहाल ये संभावनाएं बनी हुई हैं। तो एक बार हम रिबैक में आपको पीछे लेके चलते हैं और एक बार फिर से वो जानकारी आपको बता देते हैं कि कब कहाँ पर भूकंप आए थे, जो जानकारी हमने आज दी भूकंप को लेकर के। इससे पहले भी अगर हम बात करें 1 सप्ताह 10 दिन पहले, तो भूकंप के तेज झटकों से पूरी दुनिया हिल चुकी थी। इसमें हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में 17 फरवरी को सुबह 8:54 पर 3.5 तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया गया था, जिसकी गहराई भूतल से 10 किलोमीटर अंदर थी। इसके अलावा हम बात कर लें बिहार की, तो बिहार में 17 फरवरी को
सुबह 8:02 पर भूकंप के झटके महसूस हुए थे। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 थी, जो कि समुद्र तल से यानी कि धरती से जिसकी गहराई 10 किलोमीटर अंदर थी। इसके अलावा नई दिल्ली में 17 फरवरी को सुबह 5:36 पर रिक्टर स्केल पर 4.0 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा इंडोनेशिया में ही 17 फरवरी को सुबह 2:26 पर 4.2 के रिक्टर स्केल पर यह मापी गई। समुद्र तल से इसकी गहराई 56 किलोमीटर अंदर थी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में, जैसा कि हमने बताया कि आज बंगाल की खाड़ी में फिर से झटके महसूस किए गए और इससे पहले भी बंगाल की खाड़ी में 16 फरवरी को रात 11:16 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे और तीव्रता इसकी रिक्टर स्केल पर 4.3 थी। इसके अलावा तिब्बत में 16 फरवरी को एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए। पहला झटका सुबह 8:59 पर हुआ। उसके बाद 16 फरवरी को ही 9:58 पर और 16 फरवरी को 11:59 पर भूकंप के 3 झटकों से तिब्बत हिल गया था और समुद्र तल से इसकी जो गहराई है भूकंप की धरती के नीचे 10 किलोमीटर थी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया आपको, अरुणाचल प्रदेश में 16 फरवरी को 5:42 पर रिक्टर स्केल पर 2.8 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं तिब्बत की बात फिर से कर ले हैं। तिब्बत में 16 फरवरी को ही पहले सुबह 3:52 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। यानी कि ये फ्लैशबैक था किस तरीके से भूकंप के झटके हमें लगातार महसूस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो संतुलन है पर्यावरण का वो कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिससे लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि आखिर ये सब चीज़ हो क्या रहा है। हम आपको लगातार सचेत कर रहे हैं। ये वीडियो अपने परिजन को भेजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये वीडियो अपने चाहने वालों को भेजिए और उन्हें भी सतर्क और सचेत रहने के लिए कहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।